असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। जी बाबा, हम थोड़ी देर तक आ जाएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। अनस फोन पर अलीशान से बोला था। ओके सही है, अल्लाह हाफिज कहते ही फोन रख दिया था और सिगरेट को जलाकर पीने लगा था। हतबदार के बाहर गार्डन में बेंच पर बैठा हुआ सामने देखे जा रहा था और चेहरे पर सर तास रहा थे। आंखों में आग लिए हुए दिल को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। लाला, मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, पर इस वक्त खुद को कंट्रोल करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। दिल कर रहा है कि सारी दुनिया तबाह करके रख दो। अंस हाजिर के पास आकर बैठने से सामने देते हुए हाजिर से मुहातब हुआ था। लाले की जान, संभालो खुद को। तुम्हें तो सब मालूम है ना वो किस किस हालात से गुजर चुकी है, फिर भी इतना गुस्सा। समझने की कोशिश करो उसे। तुम्हें तो पूरा महीना हुआ उसे मुड़कर पूछा तक नहीं है ना, फिर वो ऐसे ही सोचेगी ना। पर लाला, उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि अब अकेली नहीं है, उसके साथ नन्ही सी जान भी है। अगर उसे ये मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं खुद को भी खत्म कर लेता। आज अनसा जिसकी अन्ना गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पर रहता था, बच्चों की खातर हाजिर के साथ लग कर रोया था। चाचू की सजा क्या वो मुझे और मेरे बच्चे को देगी? इस रूहान को तो मैं अच्छा मजा चुका कर आया हूँ, जेल में सड़ रहा है कमीना कहीं का। अनस लहजे में जहर लिए बोला था। हा 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 हा, लाले की जान, खुश दिल खुश कर दिया तूने। उसकी कमर थपथपाकर बोला था। अब ठंडा कर अपना गुस्सा, और हया को संभाला है तुमने, उसे केयर की जरूरत है तुम्हारी, इसीलिए हो सके तो गुस्सा मत करना। और हाजिर उसे समझाते हुए बोला था। जी लाला, आप फिक्र ना करे, भी बहन की। अंश शरीफ से मुस्कुराया था। वैसे तुम हमसे तेज निकले। हाजिर की बात पर अंश ने कहकर लगाया था। हाँ हाँ हाँ, सॉरी लाला, पर क्या करूं, इस दफा मैंने सबको पीछे छोड़ देना है। वो हाजिर के हाथ पर हाथ मारकर बोला था और दोनों खिलखिला कर रहते थे। लाला, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता, मेरा दिल कर रहा है कि सारी दुनिया को बताऊं कि अंश मुस्कुराहट के साथ बोला था और हाजिर की बातों से वो काफी हद तक नॉर्मल हो गया था। लाले की जान, खुशी तो होगी ना, ये एहसास से ऐसा है। वो मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया था। आहत सुबह उठकर परी के कमरे में गया था। जहां पर जोया उसे सामने बेड पर सोई हुई मिली थी। रात को जिन्नी की वजह से उसे नहीं लेकर जा पाया था, इसीलिए अब आया था। उसे नींद में ही आराम से उठाया था और अपने रूम की तरफ लेकर गया था। मुझे बेसुकून करके खुद गधे घोड़े बेचकर सब सो रही हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। बार बार फेंकने के अंदाज में पटका था उसे, जिससे वो हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। जिंदगी में जब आंखों को खोलकर देखा तो आहत को सामने ही जेब में हाथ डाले खड़ा पाया था, जो उसे देख रहा था। क्यों सोई थी इस रूम में? वो अपने हाथों को उसके दाएं बाएं रखकर उस पर झुका हुआ घुराया था। आपने ही तो बोला था कि मत आना मेरे सामने। वो अटक अटक कर बोली थी। उसने कहा था। और हद का गुस्सा रवैया भी इसलिए डर गई थी आह से। आगे तुम मेरी कितनी बातें मानती हो जो ये मान ली? वो अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब करके बोला था, इतना करीब कि उसकी सांसों की तपश पर अपने चेहरे पर महसूस करके आंखों को बंद कर गए थे। बोलो जोया। उसका चेहरे को हाथ में थाम कर बोला था। मुझे डर लग रहा था आपसे, आप मुझ पर गुस्सा थे। आप भी मुझे बाबा की तरह मारते, जैसे बाबा को मारते थे, जैसे वो मामा को मारते थे। वो सिसकते हुए बोलती और हाथ की बात सुनकर उससे पीछे हो गया था। जोया रोते हुए आहत की तरफ देखने लगी थी, जो कि बेड से खड़ा होकर हैरान नजर से उसको देखने लगा था और हाथ पर आकर उसे अपनी तरफ खींचा था। मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा जोया, जान हो तुम मेरी। मैं बस गुस्से में था तुमसे यार, अब देखना मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा। उसके आंसू को साफ करके उसे अपने साथ लगाकर बोला था। प्रॉमिस करें गुस्सा भी नहीं होंगे। उसके आगे हाथ रखकर बोलती, प्रॉमिस मेरी जान। उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे खुद में बीच कर बोला था। अब मैं आइंदा आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही कोई भी काम आपसे पूछे बिना करूंगी। उसके गाल पर किस करते हुए बोलती और आहत ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगा दिया। चलो आओ नीचे चलकर नाश्ता करें। उसे अपने साथ लगाकर लेकर गया था। हया अंश की गाड़ी में बैठी हुई थी। वो उसे अस्पताल से सीधा अपनी गाड़ी में हवेली लेकर जाने के लिए निकल गया था। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी और अब अंदर जाकर कोई भी ड्रामा मत करना। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर बोला था, जो कि बाहर देख रही थी। खुद बाहर निकला था। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगा था। सामने ही दादा और बड़े भी बैठे हुए थे, वहीं सब बड़े भी मौजूद थे। आकब शाह भी अपनी कहर जता नजर से उसे देख रहे थे, जिसकी वजह से सब घर वाले परेशान हुए बैठे थे। कैसा है मेरा पुत्र? बड़ी भी हया को अपने साथ लगाकर बोलती। ये तो उसका रोज का काम है। आकब शाह ने उसके हाथ का जख्म देकर अपने लफ्जों का जहर घोला था। हया ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा था। अंश की नजरें हया की तरफ थी, जो कि आंखों में नमी लिए अब चेहरा नीचे किए हुए बैठे थे। बाहर से हाजिर और फ्रिया भी आए थे। ये ले जी मिठाई, सब मुंह मीठा खा ले। हाजिर सोफे पर बैठकर मिठाई का डिब्बा सबके सामने रखकर बोला था और सबने हैरत से उसकी तरफ देखा था। क्या दादा ऐसे क्यों गोरे हैं? वो शबरी है। हाजिर दादा से मुस्कुराते हुए बोला, जो उसकी बातें समझ नहीं पा रहे थे। दादा, आपको कोई बड़े दादाजी बोलने वाला भी आने वाला है या आने वाली है? हाजिर उनके मुंह में मिठाई डालकर बोला था। हमारा अंश बहुत ही तेज निकला। हाजिर मुस्कुराते हुए बोला था और हाजिर की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए थे, सिवाय आकब शाह के। हाजिर दादा, हाजिर लाला जेलस हो रही हैं कि मैं ज्यादा तेज हूं उनसे। अंश डिठू की तरह बोला था। वहां पर बैठी हुई हया और प्रिया शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। बड़ी बी ने हया को साथ लगाकर प्यार किया था और फिर अलीशा शाह भी उसके पास आए थे। हया,
तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वो अपने साथ लगाकर प्यार देते हुए बोलती, सबने ही हया के सर पर हाथ रखा था और प्यार दिया था। तुम्हारा ही बच्चा है ना ये, अंस। आकब जाके बोलने पर सबने हैरान होकर उनकी तरफ देखा था। उनकी बात सुनकर हया लड़खड़ाई थी, आंखों से आंसू निकलने लगे थे। हैरत से आकब की तरफ देखा था, जिनका अच्छे बनने का नाटक भी खत्म हो गया था। बस चाचू, एक लफ्ज भी और मत कहिएगा मेरी बीवी के बारे में। मैं सारी दुनिया को तबाह करके रख दूंगा। जिसने हया के किरदार पर उंगली भी उठाए, मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अनस ने गुस्से से बोलते हुए हया की तरफ देखा था, जिसको अली चाचा ने सहारा दिया था, और हया की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून ना हो। मेरे बच्चे या उसकी माँ के बारे में किसी ने भी कोई भी लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बहुत ही मान है ना आपको, बहुत जल्द आपको सबूत दूंगा मैं। बहुत पछतावा होगा आपको आपकी हर गलती का, पर आप कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी बोलना है ना, हमेशा समा कर बोला करे। सभी हैरत से अनस और आकब शाह को देख रहे थे, और अनस आगे बढ़ा था और किसी की भी परवाह किए बगैर हया को अपनी बाहों में उठाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया था। अनस ने महसूस किया था उसकी बाहों में लजर रही थी। हया ने खुद को सिसकों को रोका था और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था, ताकि अनस उसे रोता हुआ ना देख पाए। प्लीज चाचू, हम सब इतने खुश रहने दे हम सबको। हाजिर भी गुस्से से बोला था। आकब शाह गुस्से से वहां चले गए थे। सब एक दूसरे को देखकर खुश हुए थे। जो भी था, इस घर की पहली अगली नस्ल थी, क्यों ना कोई खुश होता। अलीशा और आलिशान का तो पवन समीर पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि उनके इकलौते बेटे की औलाद आने वाली थी। खुशी तो बनती थी। माजी, हया रूहान आया है, उसके साथ जाओ। नकाह के लिए ड्रेस पसंद कर लो जाकर। नौरीन ने हया के पास आकर बोलते, जो कि अपनी स्टडी करने में मसरूफ थी। मामा, उनको बोले कि मैं कहीं नहीं जा रही, वो अपनी पसंद का ही लेकर आए। हया ने साफ जवाब दिया था और दोबारा अपनी स्टडी पर फोकस करने लगे थे। नौरीन उसे देखते हुए वापस चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम मिस हया। रोहान ने अंदर आते हुए सलाम किया था, जो अपने ही ध्यान से नीचे जमीन पर बैठी हुई पढ़ रहे थे। हया ने सर उठा उसको देखा था। वालेकुम सलाम। वो बोलकर दोबारा से अपनी स्टडी करने लगी थी, पर रोहान के बैठने पर लब बीच गए थे, क्योंकि उसके सामने अपनी स्टडी नहीं कर पा रही थी। रोहान प्लीज अब खुद ही जाकर ले आए, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे पढ़ना है। हया साहब को झुकाए ही बोले थे। प्लीज हया, मैं तुम्हें साथ लेकर जाना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपको जो भी बात करनी है यही कहा लें, प्लीज, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। वो बोलते हुए लब चुबाड़ थे। रूहान तो कुछ देर देखता रहा था और फिर उठकर उसके पास गया था, उसे हाथ बढ़ाकर खड़ा किया था। हया जान, दिल में बस चुकी हो तुम। छूना चाहता हूँ तुम्हें। मेरी मामा बोल रही हैं कि रुखसती नहीं करनी, पर मैं तुम्हें छूना और पाना चाहता हूँ। मैं साफ बात बोलूंगा, मुझे रिलेशन रखना है तुम्हारे साथ निकाह के बाद। उसके करीब खड़ा अपने हाथ की उंगली को उसका चेपा फेंक कर गर्दन तक लेकर जाकर बोला था। और हया उससे डर कर पीछे हुई थी। उसके बातों से हया कांपने लगी थी। जान, कांपो मत, मैं चाहता हूँ कि तुमको। उसके करीब हुआ था और हया अपने कदम पीछे लेने लगी थी। नीचे जमीन पर पड़ी किताबों का पाँव के नीचे रोते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो आंखों में खौफ लिए उसे देख रहे थे। जाओ यहाँ से। रूहान उसके करीब आया तो हया से पीछे धकेल के गुस्से से ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलते, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। वो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला था, छोड़ो मुझे रूहान, छोड़ो। वो उसके हाथ को अपनी कमर से रोकते हुए हटाने की कोशिश कर रही थी। डर लग रहा है ना जान, एक बात याद रखो, मैं निकाह के बाद तुमसे हर रिलेशन रखना चाहता हूँ। उसके लिए तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी। उसकी गर्दन पर झुका बोला था। मामा, मामा, वो चिल्लाए थे। आवाज नहीं, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। उसके मुंह पर हाथ रखा बोला था, ये छोटे से दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। जल्दी ही मेरी होने वाली हो तुम। अब तुम पर तुमसे भी ज्यादा मेरा हक होगा। मैं जैसे मर्जी चाहूँ तुम्हारे साथ चलूं। और हाँ, अपनी माँ की तरह कोई भी आशिक रखा तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो बोलते हुए हया को सुनकर गया था, और हया को लगा कि आज वो जिंदा नहीं रह पाएगी। इतनी तुम पारसा, सब जानता हूँ तुम्हें। तुम अपने माँ के आशिक की बेटी हो ना। उस दिन सुन लिया था मैंने तुम्हारी माम और अपनी माम की बातें। कोई ऐसे तो इल्जाम नहीं लगाता। वैसे भी तुम्हारी माम एक रात वही थी ना। वो उसके चेहरे पर हाथ फेंका बोला था, जो कि रोहान की बातों की वजह से सफेद पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे हया के अंदर खून की बूंद तक ना हो। उसकी जात को तूफान की जद में काट के खुद वहां से निकल गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तोहमत नहीं बर्दाश्त करती मैं अब। मेरी मॉम ने कुछ नहीं किया, मैं बाबा की बेटी हूँ। वो कानों पर हाथ रखकर रोते हुए बोल रही थी। वो कानों पर ऐसे हाथ रखे हुए थे जैसे इर्द गिर्द की आवाज को कान तक पहुंचने से रोक रही हो। पूरे कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। वक्त एक बार फिर से आजमाइश लेकर आया था। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो भी आज मान तोड़कर जा चुका था। अंश ने आराम से उसे बेड पर रखा था। उसने उठाकर अपने ऊपर कंबल उठा लिया था और अपना चेहरा उसमें छुपा लिया था। अंश उसके पास खड़ा उसकी सारी कार्रवाई चुप कर देख रहा था, जो अब अपने ऊपर कंबल लेकर लेटी हुई थी। अंश को उसकी गुटी गुटी सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसने गहरा सांस हवा के स्पुर्द किया था और बेड पर बैठकर उसके चेहरे पर से कंबल पीछे किया था। कुछ भी बोले बगैर उसे में साथ लगा लेता। वो अंश का सहारा पाकर शिद्दत से रो दी थी। मैं डरती थी अंश, उन्हें लफ्जों से मुझे डर लगता था। कोई मेरे वजूद की तरह मेरी आने वाली औलाद के वजूद की भी नफी ना कर दे, कि उसे वजूद को भी गंदा ना बोले। तोहमत से डरती थी मैं।
जो मुझ पर लगती या इस नन्ही सी जान पर। मैंने इसलिए खुद को खत्म करने का सोचा था। मैं एक दफा डरी जरूर थी, पर तोहमत का डर मुझे पर ज्यादा हावी हो चुका था। मैं जिस अजियत से सारी जिंदगी गुजरती आई हूँ ना, मैं कभी भी नहीं चाहती कि ये भी इसी चीज से सफर करे। वो अर्न्स के सीने से लगी हुई सिसकते हुए रो देती। एक दफा मुझ पर भरोसा किया होता, एक दफा बात तो करती हया। मैं बहुत बुरा हूँ, पर इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कोई भी ऐसा एतमाद नहीं दिया कि तुम मुझ पर भरोसा करती। इल्जाम लगाया तुम्हारे साथ पर, इसलिए कि मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। पर तुम्हें एक दफा मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इस चीज के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हया उसे खुद से अलग करके बोला था, जो उसे ही देख रही थी। तुम नहीं जानती, मुझे लगा था कि मेरी खुद की जान जा रही है। आराम करो, अब रात को बारात है, इसलिए तुम्हें भी जानना होगा। उसे बेड पर लटा कर बोला था। एंड प्लीज, मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आई थी इस वक्त। हया उसकी शर्ट को पकड़ कर बोल थे। जो भी था, वो अब अपने रिश्ते को ठीक करना चाहती थी, इसमें मौजूद दूरियों को सिमटना चाहते थे। हर से मुस्कुराते हुए उसके हाथों से अपनी शर्ट को छुड़ाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके होंठों पर झुकिया था। इस दफा हया को उसके लम्स में पहले जैसी सहती महसूस नहीं हुई थी, और अंत ने भी महसूस किया था कि इस दफा हया ने भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की थी। अब पता चला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर नहीं पता चला तो फिर से बता देता हूँ। उसके गाल से हिलाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था। हया ने उसने नजरों को यूं ही नीचे कर लिया था। हया, आज तुम अपनी हर अदा से मुझे दीवाना बना रही हो। उसकी नजरों को झुकाने पर उसे मुस्कुराता हुआ देखकर बोला था। मुझे लगा कि मेरी हया हमेशा जंगली चुड़ैल ही रहेगी, पर तुम तो अब रोजाना ही मेरा कहा गलत करते जा रही हो। अर्न्स, हया ने अर्न्स के हंसते हुए कहने पर उसके सीने पर मुक्का मारा था, जिस पर अर्न्स उसका हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगा लिया था। लव यू मेरी जान, बस अब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। जब जब तुम खुद को मुश्किल में होगी, मुझे अपने हर कदम पाओगे। उसके माथे पर अपना माथा टकाकर बोला था, और हया के मुस्कुराकर आंखों को बंद कर लिया था। अर्न्स कितनी देर उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि वो सो गई है, तो वो आहिस्ता से उठा था। उसके माथे पर मेरा लम्स छोड़ता हुआ बाहर निकल गया था। परी जो हया के कमरे की तरफ जा रही थी, रास्ते में आली उसके सामने आ गया था। आली को देखकर परी गुस्से से दूसरी साइड से निकलने लगी थी, तो आली ने तमाम जगह से रास्ता बंद कर दिया था। मुझे जाने दे, वो अपनी नजरों को नीचे किए बोली थी, और आली के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। जान, ऐसे कैसे जाने दो, अपना गिफ्ट लेकर जाना मुझसे। वो परी का हाथ पकड़कर उसे उसी के कमरे में लेके गया था, और दरवाजा बंद करके परी को उसके साथ पिन किया था। आली, क्या है, छोड़े मुझे, जाए यहाँ से। आली उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, और परी को घबराहट में देखकर आली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। जाना, अभी से इतना घबरा रही हो तो बाद में क्या होगा तुम्हारा। अभी तो सिर्फ तुम्हारे पास खड़ा हूं। बोलते हुए उसने अपने लब परी के गाल पर रख दिए थे। आली प्लीज, वो घबराते हुए बोलते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। गिफ्ट दे भी दो और ले भी लो, फिर चला जाऊंगा। रात को तुमने अपने इर्द गिर्द इतने लोग जमा किए थे, तुमसे मिल नहीं पाया था मैं। वो उसके बालों की लिट को खेलते हुए बोला था। क्या गिफ्ट? वो अभी बोल रही थी कि आली उसके लबों को भी दस्तरस में ले चुका था। पर उसकी कुर्बत में गिरने वाली हो गई थी। आली ने उसके गिर्द अपना हसार तांग करते हुए उसे गिरने से बचाया हुआ था। जान, कैसा रहा गिफ्ट? उसे छोड़ते हुए उसके कान में सरगोशी नमा बोलता हुआ उसके कानों पर अपने लब रखता हुआ उसके चेहरे को देखने लगा था, जिसकी कुर्बत में सुरह अनार हो चुका था। पर इसे घबराहट में नजरें भी नहीं उठाई जा रही थी। आली प्लीज जाए यहाँ से, वह घबराई हुई बोली थी, और आली ने महसूस किया था कि परी कांप रही है। जान, अभी तो जा रहा हूँ, पर रात के बाद मुझे कहाँ पर भेजोगी? वह खुद को कैसे मुझसे दूर कर पाओगे, क्योंकि अब तुम जल्द ही मेरी दस्तरस में आने वाली हो। और ये क्या सारी उम्र की कहता है, जिसमें से आलिशाह तुम्हें सारी जिंदगी निकलने ही नहीं देगा। उसके सुर्र होते हुए चेहरे को देखकर बोला था, और परी की जुबान आज जैसे उसका साथ नहीं दे पा रही थी। वो उसे एक नजर देकर फिर से सर को झुका गए थे। वो उसके माथे पर अपने लब रखते हुए मुस्कुरा कर वहां से चला गया था। उसके जाते ही परी ने गहरा सांस लिया था, और एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गए थे। आज तीनों लड़कियों की बारात थी, और सब बड़ों ने मिलकर फैसला किया था कि रिसेप्शन भी तीनों का एक ही दिन रखा जाएगा। इसलिए सब मसरूफ थे, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। और आहद, मुझे ज्यादा मेकअप करना है आज प्लीज। जोया तैयार खड़े आहद को देखकर बोल दे, जो कि 3 पीस सूट में हैंडसम लग रहा था। आप इतने प्यारे लगने हैं, मुझे भी प्यारा लगना है। जोया आहद के पीछे पीछे फिर रही थी, क्योंकि आहद ने उसे मेकअप करने से मना किया हुआ था, और जीनी ने उसे आहद की इजाजत लेने पर भेजा था कि उसकी इजाजत के बगैर मेकअप करने से मना कर दिया था। मेकअप के बगैर भी तुम क्यूट सी पड़ी लगती हो, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा मेकअप करना। उसके गाल खींच कर शीशे की तरफ चेहरा किए बालों को कंघी करने लगा था। आहत, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे अलावा किसी को देखें, इसलिए मैं ज्यादा प्यारी लगना चाहती हूँ। अगर मैं प्यारी ना लगी तो आप बस वहां पर मेकअप लड़कियों को ही देखते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरी क्यूटी, मैं सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा, क्योंकि आहाचा सिर्फ अपनी लिटिल वाइफ को आई है। उसका नाक दबाकर बोला था। जाओ रेडी हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। वो अलमारी में से उसके कपड़े निकाल कर उसे देते हुए बोला था। जाना, आहाचा सिर्फ अपने जाना का है, उसी की जाना सिर्फ उसी की है, इसलिए सोचना भी मत ऐसा उल्टा सीधा। वो उसे अपने साथ लगाकर बोला था, जो कि मुंह बनाकर वहां से जा रहे थे।
थोड़ा सा खा लो, बस थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, ओके मेरी क्यूटी, बस थोड़ा सा ही, उसको इसी के अंदाज में बोला था और गाल थपथपा कर उसे छोड़ दिया था। वो मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपने लब रख कर वहां से भाग गए थे। सॉरी जाना, तुम्हें छोड़कर जाना जरूरी है, वरना ना जाता। ये वक्त हम दोनों के लिए मुश्किल होगा, पर वक्त का काम गुजरना है और वो गुजर जाएगा। दुआ करना बस मेरे लिए। वो दिल में जोया से मुहातब था, क्योंकि उसे अब किसी खास मिशन पर जाना था और वो नहीं जानता था कि वहाँ कितना अरसा लग जाता, साल या शायद 2 साल भी। वो गहरी सांस लेते हुए सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर मुतमिन हो जाता, क्योंकि वो ये सब सिर्फ अपने वतन के लिए कर रहा था। प्रिया तैयार होकर रूम में आई थी और उसने रेड मैक्सी पहनी हुई थी। बालों का मैसी सा जोड़ा बनाकर बेड पर बैठकर अपने पाँव में अपनी हील पहन रही थी, जो कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। उफ मेरे खुदाया, उसने झंझलाते हुए जूते को नीचे फेंका था और अंदर आते हुए हाजिर की नजर प्रिया पर पड़ी था। वो उसे अपने ट्रांस की कैफियत में बस देखे जा रहा था। अपने ऊपर नजरों की तपश महसूस करके प्रिया ने सामने देखा, जहाँ पर हाजिर आंखों में मोहब्बत लिए उसे देखे जा रहा था। प्रिया ने घबराते हुए अपने लब काटने लगी थी। आज तो हाजिर बाई की खैर नहीं, या यूं कहो कि तुम्हारी है नहीं है। प्रिया के कान में पड़ी के अल्फाज बोले गूंजने लगे थे और हाजिर आस्ता आस्ता कदम उठाते हुए प्रिया की तरफ बढ़ा था। हाजिर के बढ़ते हुए कदमों ने प्रिया के दिल की धड़कन भी बढ़ा दिए थे। हाजिर वो भी कुछ बोलती कि हाजिर ने नीचे पड़ी हुई उसकी हिल उठाई थी और उसके कदमों में बैठ गया था। उसके पाँव को अपने घुटने पर रखा और आराम से पास पड़े हुए ड्रेसेस से उसकी पाजेब लेकर उसके पाँव में पहनाई थी। प्रिया उसके हाथों के लम्ब से घबराहट का शिकार हो गए थे। हाजिर प्रिया की तरफ देखते हुए उसके पाँव में अब उसकी हिल पहना रहा था। वो फिर इसी तरह दूसरे पाँव में भी। वो इंसान जो किसी के आगे जूता नहीं था, आज मोहब्बत के हाथों अपने महबूब के कदमों में बैठा हुआ था। उसका दूसरा पाँव में जमीन पर रखने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब किया था। प्रिया ने नम आंखों से हाजिर को देखा था। उसको परी ने बहुत दफा बताया था कि हाजिर लाला किस तबीयत के है, इसीलिए प्रिया हैरान थी हाजिर को अपने कदमों में बैठा देखकर। रोना बिल्कुल भी नहीं है, उसकी आंखों की नमी को देखा बोलता और प्रिया रोते हुए हंसती थी। हाजिर भी उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था और प्रिया ने अपने पाँव उठाकर उसके माथे पर अपने लब रखे थे। हाजिर ने उसको कमर से थाम कर सहारा दिया था। मैं बहुत खुश हूँ हाजिर, बस मेरा इतबार मत तोड़िएगा। उसके माथे से अपना माथा टका बोलते चले चलिए। अब वो उसे पीछे करते हुए बोलते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी। ऐसे कैसे? उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे मौका दिए बिना उसके होंठों को कैद कर चुका था। हाजिर बहुत बदतमीज है आप। वो उसके सीने पर मुक्का मारकर बोलती और हाजिर ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगा लेता, उसके बालों में से कैचर निकाल देता। जाना, बालों को खुला छोड़ दो, बोलते हुए उसके सर पर प्यार देते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर गया था, जहाँ पर सब थे। माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। हिना शाह दोनों को सीढ़ियों से उतरता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती। बड़ी बीवी मुस्कुरा देती, सबको खुश देकर, और प्रिया और हाजिर की बलाई उतारने लगी थी। दादी भी अपने सबसे प्यारे पोते को इतना खुश देकर मुस्कुरा दिए थे। जो भी था सब अपनी जगह पर ठीक हो रहा था। हया चलो चलें, अंश कमरे में अंदर आते हुए बोला था। वाह हया, ये क्या बात हुई, तुम्हें जाना नहीं है? तैयार कोई नहीं हुई अभी तक? अंश हया को बिस्तर पर लेटे देखकर बोला था, जो कि स्कूल से लेकर मोबाइल यूज कर दे। मेरा दिल नहीं है अंश, तबीयत ठीक नहीं लग रही। वह मुंह बनाकर मोबाइल को देते हुए बोलती। हया तुम मत जाओ, पर मेरे बेबी ने जाना है, क्योंकि उनकी इकलौती फुफ्फो की शादी है और वो मिस नहीं कर सकते। इसलिए चलो शाबाश, 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ। उसके कपड़े अलमारी से निकाल कर उसको बिस्तर से बाहर खींचते हुए उसके हाथ में उसके कपड़े थमाकर बोला था। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। मैं नीचे खड़ा हूँ, सब चलेंगे, सिर्फ तुम्हें और मुझे छोड़कर। उसके गाल थपथपाकर बोलते हुए उसकी सुनने बगैर बाहर निकल गया था और हया बूढ़े बूढ़े मुंह बनाकर तैयार होने के लिए चली गई थी।